सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अब दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका बड़ा जो पुत्र खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति उड़ा दी है आया और उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया। इस वचन पढ़े जाने पर सबको आशीष। सच में मेरे पिता परमेश्वर, हम भी खोए हुए हैं पाप में। पिता परमेश्वर, हमें भी प्रभु बचा, पश्चाताप की आत्मा कर, क्योंकि इस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, क्योंकि वो भी उस समय उसके अंदर पाप का जीवन था। उसने अपने पापों से पश्चाताप किया और फिर वो अपने पिता के घर आया और परमेश्वर से भी क्षमा मांगी और पिता से भी क्षमा मांगी। इसी तरह से हमको भी अपने जीवन में हर एक पाप को छोड़ना है और तभी हम परमेश्वर के करीब होंगे और वैसे ही पिता के भी करीब होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती करते हैं, हमारे खुदावंत राजा अनुग्रहकारी यीशु मसीह। सच में पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है, तू बड़ाई के योग्य, स्तुति के योग्य है। प्रभु यीशु, हम खोए हुए हैं पिता, हम पापों में खो जाते हैं प्रभु, तेरे को भूल जाते हैं प्रभु, भोर के समय में भूल जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर।
हर एक नया दिन देने वाले मेरे परमेश्वर हो तुम। दया कर मेरे खुदावंत राजा, हमारे जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति मौजूद होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने भी भाई बहन इससे जुड़े हैं मेरी प्रभु प्रार्थना से, और जो प्रार्थना करते हैं प्रभु हर सुबह हमारे साथ मेरे पिता परमेश्वर, 10 मिनट केवल अपने जीवन के 10 मिनट भी वो दें तो प्रभु उनको जीवन में नया जीवन हो जाए पिता परमेश्वर। उनकी उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में मौजूद हो जाए प्रभु। उनका तेरा प्रेम उनके जीवन में बना रहे प्रभु। दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर प्रभु, उनके जीवन बदल जाए, पापा से पश्चाताप होने पाए मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, सबकी सुधि ले प्रभु। जो प्रभु तेरे पे विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे साथ रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो तुमसे दूर हो गए हैं मेरे खुदावंत राजा, प्रभु उन्हें अपने पास लाने में मदद और सहायता कर मेरे पिता परमेश्वर। जानकर भी प्रभु तेरे को छोड़ दिया है प्रभु, पापों की राह पर चल रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु एक दिन उनके जीवन में पश्चाताप की आत्मा डाल मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू भला है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, तू उन लोगों की सुधि ले प्रभु, क्योंकि जो खो चुके हैं प्रभु खो गए हैं प्रभु, पापों में खो गए हैं प्रभु अपने विचारों में खोते जा रहे हैं तेरे प्रभु, उन सब की सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी बहन भाई प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, तेरी आज्ञा पे चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब की सुधि ले मेरे खुदावंत राजा। प्रभु उनके जीवन में कोई भी कार्य सफल ना हो प्रभु, सारे सफल होते चले जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिस काम में वो हाथ डालें प्रभु वो सफल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनके काम जो प्रभु ठप हो गए हैं मेरे खुदावंत राजा, प्रभु उनके काम शुरू होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिससे बिजनेस कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस समय लॉस का समय चल रहा है प्रभु, कि प्रभु आप एक दिन देने वाले हैं प्रभु, चौगुना देने वाले मेरे परमेश्वर। आप उन सबको दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी उनके जीवन से निकालिए प्रभु, हर एक बीमारी मेरे खुदावंत राजा, क्योंकि जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु इस समय जहाँ भी वो हाथ रखें प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। जहाँ भी प्रभु उनके जीवन में, जिनके शरीर में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु कहाँ उनकी स्थिति खराब है प्रभु, लेकिन जहाँ भी वो उनका दर्द है प्रभु, कहीं भी दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, किसी भी कोने में, किसी भी नस में प्रभु, आप उसको चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। तेरा पवित्र लहू उस जगह लगा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, उसी घड़ी चंगा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं। दया कर मेरे खुदावंत राजा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उनके सब संतानों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु कोई भी भटकने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक उनके परिवार में हर एक सदस्य, हर एक बच्चा प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ता चला जाए प्रभु। दया कर प्रभु, उनका जीवन प्रभु अच्छा हो, सच्चाई पे चलने वाला हो प्रभु। उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में है मेरे पिता परमेश्वर। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। और प्रभु इस कोरोना वायरस से प्रभु छुटकारा दिलाइए पिता परमेश्वर, और ब्लैक फंगस की बीमारी से भी छुटकारा दिलाइए। और प्रभु ये लॉकडाउन है पिता परमेश्वर, अपने खोलने में मदद कीजिए प्रभु। बहुतों की रोटी पे संकट खड़ा हो गया है मेरे खुदावंत राजा। प्रभु इस संकट की घड़ी में प्रभु आप अगुवाई कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत राजा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जितने बहन भाई हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, आप उन्हें संतान देने में मदद और सहायता कर मेरे खुदावंत राजा। प्रभु जो बहन सुनती है मेरे पिता परमेश्वर, उसके कोख में तेरा पवित्र लहू लगा देते हैं मेरे खुदावंत राजा। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें पुत्र देकर आशीष कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु दया कीजिए मेरे खुदावंत राजा। एक दिन वो खुश हो जाए मेरे, आप आशीष से भर दीजिए उस बहन को मेरे खुदावंत राजा। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आने वाले समय पे प्रभु तेरे हाथ में देते हैं मेरे खुदावंत राजा,
क्योंकि समय बहुत कठिन है मेरे पिता परमेश्वर। इस समय विपत्ति का समय है मेरे हर एक देश पे पिता परमेश्वर। हम अपने देश को तेरे हाथ में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे देश के सभी लोगों को चंगा कीजिए मेरे खुदावंद राजा, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।